हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु, सच में हम आपके जय जयकार करते हैं। आप हमारे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे आदि और अंत हो आप, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रभु। परमेश्वर, आप ही हमारे पहलौठे हो। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे सच्चे चरवा हो। हम सच में आभारी है इस शाम के लिए प्रभु, हर एक को यहाँ पर मौजूद करके लाए प्रभु आपके भवन में। परमेश्वर, आपसे मिलने के लिए प्रभु हम विश्वास करते प्रभु, आज हमारे बीच में आप मौजूद हो। आपके स्वरदूत भी हम लोग के साथ हर जगह में है। हमें विश्वास है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर हमसे बातें करना, हमें निर्बुद्धि नहीं रखना, लेकिन बुद्धि और ज्ञान से तृप्त करना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगुवाई करना मेरी। हर वचन जो मेरे मुख से निकलेगा प्रभु, आपके प्रेरणा से हो प्रभु, ताकि परमेश्वर आपको महिमा मिले। सारा आदर गौरव महिमा हम हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया, आमेन। तो आज हम लोग कैसे हैंडीकैप के ऊपर हम मास्टरी करेंगे, यानी कि हमारी व्हाट इज इट, अपंगत्व या अपाइज। ओके, जो हम अपाइज होते हैं उसके ऊपर कैसे हम विजय करें या उसके ऊपर हम मास्टर बने, उसके ऊपर करेंगे। आमेन। आइए हम प्रकाशन वाक्य में जाएंगे, 2 में वचन 7, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। प्रकाशित वाक्य 2 और वचन 7 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। जो जय पाए, जो जय पाएगा, मैं उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। वो कहता है कि जीवन के वृक्ष में तुम्हें उसका फल खाने दूंगा। कौन खाएगा ये? जो लोग जिसके कान जो टू हिम हू ओवरकम्स, जो विजयी होगा, जो जय पाए, जो जय पाएगा मैं उनको दूंगा। हालेलुया। तो ध्यान में रखना, जो जय पाएंगे, ओके, जो हारेंगे नहीं, जो जय पाएंगे उन्हीं को जीवन के वृक्ष का फल खाने को मिलेगा। हालेलुया। आइए उसी में वचन 17 में पढ़ेंगे, 2 में 17। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान है वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जिसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और उसके लिए मैं एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। और उस पत्थर पे एक नाम लिखा गया होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। आमीन। जिसको पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। ये एक वरदान है, ये एक तोहफा है। हालेलुया। हम लोग ये प्रकाशन वाक्य इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा हमें बहुत सारा रहस्य मिलता है। और एक चीज के बारे में देखेंगे, प्रकाशन वाक्य 3 में वचन 21। प्रकाशित वाक्य 3 और वचन 21 कहता है, जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने हाथ से, मैं उसे अपने स्वयं के हाथ से अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन पे बैठाऊंगा। हालेलुया। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ, जैसे यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठाया गया हूँ। आमीन। अभी देखिए ये जय पाने के बारे में। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है जय होने के लिए? आमीन। परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। हालेलुया। तो ये सारे स्थान आप लोग के लिए, लेकिन जो एक अपाहिज इंसान होता है, ओके, यदि हम पैदाशी अपाहिज होंगे तो उससे क्या होता है, हमें एक हमारे ऊपर लिमिटेशन आती है, यानी कि एक सीमा लगती है। आमीन। और अपाहिज इंसान हर एक लोगों से थोड़ा सा हटकर, यानी कि अलग दिखाई देता, और उसके लिए सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, क्योंकि वो इंसान अपाहिज है। और अपाहिज से क्या होता है, हमारी
शारीरिक क्षमता होती है जो कार्य करने की, वो भी कम होती है और उसके कारण हमें लोग को डिसएडवांटेज होता है। ओके, बहुत सारे प्रोग्राम में हम भाग नहीं ले सकते। जैसे यदि आप आए रहेंगे तो हम लोग दौड़ में या जंप करने में हम लोग उस खेल में हम लोग भाग नहीं ले सकते। ओके, तो हम देखेंगे कि एक जानवर के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले कई प्रचार भी किया था। जो एक ऐसा जानवर है, वो भी अपाहिज है। हम में से कितने लोग जानते हैं सांप के बारे में मैंने पहले सिखाया था। सर्प के बारे में मैंने सिखाया था, याद है? तो ये सर्प होता है, ओके, ये बहुत बुद्धिमान होता है, मैंने गए टाइम बताया था आपको। ओके, क्योंकि वो सब सब अपाई जितनी भी ताकत है उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त की है। मैं इस जानवर के बारे में क्यों कहता हूँ कि इसके द्वारा हमें हमें भी सीखना है। ओके, तो देखिए ये सर्प होता है। सब मेरा ख्याल से सारे जानवरों में सबसे ज्यादा अपाइज यही है। ओके, अ, क्योंकि सर्प के पास पहली बात, उसके बाद टांग नहीं होती है, वो पेट के बल वो घिस घिस के चलता है। कितने लोगों ने देखा है पैर वाला सांप? किसने देखा है? ओके, तो ये एक अपाइज करके ये जानवर होता है। आमेन। और लेकिन ये सर्प है ना, अपने सारे कमजोरी के बावजूद वो हमेशा विजयी होता है। हालेलुया। और दूसरी बात देखें तो सर्प की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। कितने लोगों को पता है कि सर्प अच्छी तरह से देख नहीं सकता? उसकी दृष्टि बहुत कमजोर होती है। मेरा ख्याल से यहाँ पर एक बुद्धिमान मनुष्य है, मनीष, जिसने कुछ पढ़ाई की है। आमीन, उसको जानवरों के बारे में जानकारी है। हालेलुया। इसलिए मैं बोला आप लोग भाग करो, भाग लो। आपका भी सर हिलना चाहिए, हाथ हिलना चाहिए। आप मूर्ति की तरह बैठो मत। ओके, बोलना चाहते हो तो हाथ दिखाओ, मैं आपको मौका देता हूँ। हालेलुया। तो ये सर के बाद दृष्टि भी कमजोर होती है और उसके सेंसेस भी बहुत कम होते हैं। ओके, इसके लिए वो वाइब्रेशन को पिकअप करते हैं। जैसे ये कपकपावा रहते हैं ना, जमीन हिलती है तो उसको पता चलता है कोई आया है करके। हालेलुया। और आपको मालूम है सांप को आंखों की व्हाट इज दैट, आईलिड्स, आंखों के ऊपर जो पुतलियां होती है वो भी नहीं होती है। हाँ, और ना ही उसके कान बाहर होते हैं। ओके, ये सब नहीं होते उसके। उसका कान खुला नहीं होता, वो बंद होता है ऐसा। किसी ने देखा है कान, सांप का कान? इतना नजदीक कौन जाएगा? कार्मेन सिस्टर बोलते उसके नजदीक कौन जाएगा देखने के लिए? देखने को। ओके, लेकिन हमने कोशिश की है, मैंने बचपन में हमारे हाथ में सांप दिया था, प्रैक्टिस करते थे हमारे जीवन से डर निकालने के लिए। तो मैं भी उसको उंगली से ऐसा खेलता था, बांधता था। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो आपके यदि जीवन में डर है तो मैं आपको सर्प मित्र करके क्लब है, वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको सांप को हैंडल करने भी सिखाएंगे वो लोग। आमीन। तो कई लोग बोलेगा बाप रे नहीं मांगता है। आमीन। लेकिन ऐसे क्लब है, वहां पर सिखाते हैं, आपका डर वगैरह निकल जाता है। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा सांप के आंखें यानी कि उसके टांगने होते हैं, पेट के बल घिसता है, और बहुत सारी कमजोरी में दिखाई आपको। उसकी आंख की पुतलियां नहीं होती, वो देख नहीं सकता। होती है लेकिन उसको उनकी आंख की पंखुड़ियां नहीं होती, सॉरी। ओके, उनके आंख की पंखुड़ियां नहीं होती है। और मैंने जैसे अभी कहा कि उसके कान नहीं, कान जो बंद होते हैं। ओके, और ऐसा भी कहा जाता है कि सांप बहरा होता है लेकिन वो सेंस कर सकता है। आमीन। यदि कोई जमीन हिलती है तो तुरंत उसको पता चलता है कुछ तो आया है। आमीन, वाइब्रेशन के द्वारा वो उस जमीन से पिकअप करता है। आमीन। और ये सारे जो कमियां होने के बावजूद सबसे बड़ा हंटर है सर्प इस धरती के ऊपर। वो एक अच्छा प्रीडेटर है, यानी कि कोई भी शत्रु आएगा उसको वो मार सकता है, उसको पकड़ सकता है। आमीन। वे वहां जीते हैं
जहाँ कोई इंसान या कोई दूसरा जानवर जी नहीं सकता। आमीन। और देखिए उन्होंने इतनी सारी कमियों के बावजूद उसने सारे जगह में उसने अपने आप को तैयार किया है। आमीन। क्योंकि हमारे पास कुछ छोटा सा चीज नहीं होता, बोलते पास्टर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कैसे धंधा चालू करूं, मेरा हाथ कमजोर है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी मम्मी नहीं है, मुझे डैडी नहीं है। हम बहुत अलग अलग बहाने ढूंढते हैं हमारी कमजोरियों के ऊपर, लेकिन सर्प ने क्या किया, उसने अपनी कमजोरी के बावजूद उसने जयवंत से भी विजयी बने। आमीन। और परमेश्वर ने भी ये कहा जो विजयी बनेंगे, जो जय पाएंगे, मैं उनको अलग अलग जो चीज मैंने बताई आपके वचन के द्वारा, ओके, वो वचन को आप मार करके रखना कि आपको जय होने के फायदे कितने आपको पता चलेंगे। हालेलुया। ये एक ऐसा जानवर है जहां पर बहुत सारे जानवर पहुंच नहीं पाए, वो वहां पर पहुंच जाता है। आमीन। जमीन के नीचे बोलो वहां भी जाएगा, पेड़ के ऊपर भी चढ़ता है, हवा में भी उड़ने की कोशिश करता है। ओके। जब आप फिल्म एक्टर बनोगे ना तो आप लोग को तैयार करते हैं घोड़ा चलाने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए पानी के ऊपर, साइकिल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के, फोर व्हीलर। वे लोग कोई बहाना नहीं तो उनको कभी रोल नहीं मिलेगा एक्टिंग के लिए। उनको जो जिंदगी चाहिए वो पाने के लिए हर चीज की तैयारी करना चाहिए। आमीन। मैं जानता हूँ कलीसिया में बहुत लोगों के सपने हैं बड़े अमीर होने के लिए या अलग अलग कुछ करने के लिए। यदि सोचिए अभी ये जो कोविड का जो सिचुएशन है, फिर से शायद लॉकडाउन हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। ओके। परमेश्वर ही जाने, फिर से आपकी नौकरी बंद हो सकती है। फिर आप ये करोगे अभी मैं क्या करूं, अगली रोटी कहाँ से आएगी। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके हाथों में बरकत दी है, या ऐसे कुछ चीज है उसके लिए आपको तैयार होना जरूरी है ताकि आप जय हो हर हर मौसम में, हर सिचुएशन में। आमीन। हम घर में बैठ के हाथों पे हाथ रख के हम ऐसे चल नहीं सकते। आमीन। ये परमेश्वर के राज्य में हम आप लोग को तैयार करते हैं। आमीन। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग तैयार रहना चाहिए। हमारे सपने भी हैं जो हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर पूरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि आप जय हो जाओगे तो ही मैं ये सब चीज आपको दूंगा। परमेश्वर ने आपको आत्मिक तोहफे तो बताए हैं कि यदि आप जय पाओगे तो मेरे साथ, अब मैं जहाँ बैठा हूँ उसी सिंहासन पे बैठा हूँ, मैं वहां पर बिठा दूंगा। ओके। राज करने के लिए ये बहुत आवश्यक है ब्रदर सिस्टर्स। हम जो भी फील्ड में है ना, हम उसके उस सिंहासन पे बैठना चाहिए। उसके लिए हम अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे कलीसिया को आगे जाना है, हमारे बच्चे लोग को इंटरनेट ये वो सब चीज सिखाना चाहिए, मार्केटिंग सिखाना चाहिए, हर चीज एक्सेल करना चाहिए, सीए बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, ताकि कभी हमारे इस राज्य में जब कोई बीमार होगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाके सलाह लेने की जरूरत नहीं। ओके। जो आप पहले करते थे, जो पहले जो परमेश्वर को नहीं जानते थे और आज भी वही कर रहे हो आप, यानी कि आपका नया होना, अभी तक आप नए नहीं बने। परमेश्वर ने कहा जब आपको यीशु मिला आप एक नई सृष्टि बनती है। नई सृष्टि यानी कि आपके हर चाल चलन, तरीका सोचने का, आपके सपने, हर चीज बड़े बन जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के संतान बनते हो। आप साधारण लोग नहीं हो। आपको ये सब चीज करने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने ताकत ऑलरेडी आपको दी है। ओके। बाइबल ने कहा है कि आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी। यदि हम अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग में ऐसे चलते नहीं है, हम लोग ये नहीं करते, हमारे में ऐसा है, यानी कि यदि ये सोच आपके अंदर आज भी है तो आप नए नहीं बने। बाइबल कहते हैं रिन्यू योर माइंड, अपने सोचने के तरीकों आपको बदलना है। हालेलुया। तो ये जानवर कहाँ भी जा सकता है, जैसे मैंने कहा वो पेड़ पे चढ़ सकता है, वह तैरता भी है, वो उड़ता भी है। आमीन। वो जमीन पे जैसे है जैसे जमीन के नीचे भी है। हालेलुया। झाड़ियों में भी वो घुस जाता है, पेड़ के ऊपर, पानी के अंदर। देखिए यदि आप और हम ऐसे रहेंगे
तो क्या हमारी स्टोरी अद्भुत नहीं होगी? सब कुछ कर सकता है। इतने सारी कमियों के कारण, जिसके पैर नहीं है, जो बहरा है, जिसके आँख के ऊपर पंखुड़ी क्या बोलते हैं वो, पंखुड़ियाँ नहीं है। हालेलुया! इतने सारी कमियों के बावजूद वो एक जानवर छोटा-सा, जिसको ना कोई सल्लागार है, ना कोई जन्म होने के बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए वो इतना हासिल कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है प्रभु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया! बहुत सारे कलीसिया के सेवक लोग भी आप आइए होते हैं, एक किस्म से या एक चीज़ों से या दूसरी चीज़ से। आमीन। और ये अपाहिज के कारण हम अपना परमेश्वर का राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इस कारण कई पास्टर लोग बोलिए या चर्चेस बोलिए या आपकी सेवकाई, हम सफल नहीं होते क्योंकि हम अपाहिज हैं। आमीन। कई लोग अपने जाति धर्म के द्वारा हम लोग अपाहिज होते हैं। अरे हम तो हम क्या केरला वाले हैं, तो हम यूपी कैसे जा सकते हैं? लेकिन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनकी भाषा सीखनी है, क्योंकि हमें जगत के कोने कोने तक पहुंचना है। आपको आपके जो आपकी भाषा है उसको एडवांटेज में आना चाहिए। आज यूपी में यदि जाना है, तो आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी परमेश्वर को वरदान दिए है, वो भाषा से हम लोग कई उत्तर भारतीय लोग को हम जीत सकते हैं। कन्नड़ वाले कन्नड़ का देश को बचा सकते हैं। बहुत सारे कन्नड़ लोग हैं जिसको यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं है, तो हम वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम लोग चिटी गुप्पा का वो करने के लिए हम लोग ढूंढते रहते हैं, कब शिंदे सिस्टर या नीला आंटी या कोई और। लेकिन यदि वहां पर अपना राज्य बढ़ाना है, तो हम में से आप में से हम लोग स्वयं तैयार होना चाहिए कि ब्रदर सिस्टर उधर भी ऐसी रेगुलर मिनिस्ट्री करेंगे। हम हर दिन मैं उनको कन्नड़ा भाषा में रात को प्रचार करूंगा। सारे उत्तर भारतीयों को एक साथ लाओ, हम लोग बैठेंगे आपके साथ, लेकिन आपके भाषा में आप प्रचार करो। ओके, तेलुगु रह गए तो तेलुगु वाले चालू करना चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी इंसान है उसको हम देखिए परमेश्वर के पास जब जाएंगे, तो हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए, प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपको अरबों लोगों में से आपको चुना है, अरबों लोगों से। आप उसकी खास नीच प्रजा हो, एक चुने हुई वंशज हो। ये लगातार मैं कई साल से ये दोहराते रहता हूं। कब तक सिर्फ हम सुनने वाले बनेंगे? मैंने तो कई महीने पहले बोला किसी को प्रचार करना है मुझे कॉल करो। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कॉल का। पता नहीं आप लोग मुझसे नाराज है क्या? क्या ये काम मेरे लिए नहीं है, आपके परमेश्वर के लिए कर रहे हैं आप वक्त निकालना चाहिए 10-15 मिनट का, तो बस 15 मिनट के लिए परमेश्वर हर एक के चित्त से बातें करता है। आमीन। नहीं तो आपको ही उत्तर देना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो मैं तो अंतिम सांस लेने तक मैं प्रचार करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आमीन। परमेश्वर ने सबको वरदान दिया था, एक को 10 दिया था उसने 20 किया, एक को 5 दिया उसका 10 किया, जिसको 2 था उसने 4 किया, और जिसको कम दिया था, 1 दिया था, उसने जाके कुछ नहीं किया, छुपा के रख दिया। जब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है परमेश्वर के राज्य में, ओके, तो आपको खिल के आना चाहिए। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आपको। यदि आप इस खलीसिया के सदस्य समझते हो, यदि आप समझते ये खलीसिया मेरा परिवार है, तो मैं तो चाहता हूँ मेरे घर में मेरे 4 बच्चे, 2 बच्चे और मेरी हम 2 हैं, हम लोग सब काम बांट के करते हैं। मैं किसी को अकेले को बोलता नहीं तू अकेला बैठ कुछ मत कर, बाकी मैं ही करेगा, मर मर मरेगा। बाकी सब जगह मजा मौज करने के लिए
हमारे पास वक्त है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई के लिए यहाँ पर सबसे लास्ट रहते हम। यही चीज बोलते हैं ना, परमेश्वर हम कितना आपसे प्रेम करते हैं, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन धन से। आत्मा तो किसी और के साथ लगा है, सिर्फ होठों पे गीत है, पवित्र आत्मा। पता नहीं कब तक उसको बुलाते रहोगे, जबकि वो आके बस गया, इंतजार कर रहे हैं आप क्या करोगे मेरे द्वारा। सोचिए एक पल, क्यों आप उसको बुलाते हो? गाना सुनने के लिए? मेरे जीवन से उसको महिमा मिलनी चाहिए। क्या आज ये सवाल है कि मेरे जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिल रही है? मैंने कई बार बोला आपके हाथ आशीषित है, आप कितने बीमार लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हो, कितने लोग सुसमाचार बांटते कहीं जाते हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर को कम से कम आपके बारे में बोल सकते हो, गवाही दे सकते हो कैसे परमेश्वर ने मेरे को जीवन बदल दिया। वो माने ना माने वो अलग बात है, हमें तो यीशु ने आज्ञा दी है, जाओ जगत के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार बांटो। मैंने आपको अधिकार दिया, जहां पर हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। देखिए ये क्रिश्चियनिटी ना आपको एक एक्टिव फेथ है, एक कार्यशील विश्वास है। हम सुनने वाले नहीं है, बाइबल कहते सुनने वाले ना बनो, जो सुना है उसको अमल करना है। हालेलुया कलीसिया। मैं विश्वास है आप ये वचन जो सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपको उकसाएगा ये करने के लिए। आमीन। क्योंकि ये चीज बहुत करना जरूरी है, हमारे पास लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ये आपका शक्ल देखने वाला नहीं है, तुम काला है या गोरा है, पास्टर हैंडसम दिखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है। ओके, परमेश्वर हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है, कैसे आप मन से मेरी सेवकाई करते हो। बाइबल कहता है यदि तुम मुझसे कहते हो मैं प्रेम करता हूँ प्रेम करता हूँ, तो फिर मेरी बातों को क्यों नहीं मानते हो? इसलिए आप चिन्ह चमत्कार करके जाओगे, वो कहेगा मैं तुमसे जानता तक नहीं हूं। मुझे बोझा है जब मैं देश की ओर देखता हूँ, सब लोग जूझ रहे तकलीफ में, और मेरे बच्चे डर के मारे घर में बिस्तर पे लेट के रहे। यीशु मसीह ने, जैसे मैंने गए कई टाइम बोला, जब उसने यरूशलेम नगर पे देखा, उसने कहा मेरे लिए मत रो, तुम आपके लोगों के लिए रो। सोचिए एक पल, आपको नरक के फाटक के गेट के ऊपर आपको खड़ा किया, और बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, आप सिर्फ देखते ही रहोगे, ये भी गए नरक में, ये भी गए नरक में, अच्छा हुआ। फिर बाद में आपके रिश्तेदार जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, टाटा बाय, जाओ नरक में जाओ। आपके नजर के सामने आपका नजर दे, आपका राष्ट्र, आपके लोग नष्ट होते जाएंगे। हम उठना चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए, हम उनके लिए मध्यस्थ करना चाहिए, शैतान से लड़ना चाहिए। परमेश्वर ने यह अधिकार क्यों दिया? शैतान के हर एक कामों को नष्ट करने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया है। ओके, लेकिन वो हथियारों का हम इस्तेमाल नहीं करते। यीशु ने सबसे ऊंचा नाम आपको दे दिया कि मेरे नाम से ये दरिद्रों को अमीर कर दो। वे अंधकार में बैठे हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये नाम दिया आपको। सिर्फ ये नहीं नाम दिया मैं क्रिश्चियन हूं, सोचिए ये नाम आपको इस्तेमाल करने दिए है। मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो वो देगा आपको। यदि आपके मन में सेवकाई ये करने के लिए, तो बोलो प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर।
परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। आजकल मैं ज्यादातर देखते रहता हूँ कई लोग के फोन के ऊपर बस सोचिए आप लोग क्या पोस्ट कर रहे हो, किसी का उद्धार होने वाला जैसा कुछ चीज है? और जो चीज पोस्ट भी करते हो पहले चीज आप खुद समझ तो लो क्या सीखा है, फिर यदि वो सीखा है तो बांटो किसी से, हमें भी पता चले आप लोग क्या देखते हो और क्या सिखा रहे हो आप और क्या सीखते हैं। बेसिक चीज जब हमारा विश्वास नहीं बांट सकते हम आगे क्या सिखाएंगे? कितना वक्त आप पवित्र शास्त्र में गुजार रहे हो आप? पौलुस ने कहा मैं बाकी सब चीज कूड़ा समझता हूँ लेकिन एक ही चीज जानू, परमेश्वर और आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानू। सोचिए आपका बाइबल कितना, यदि आपकी बाइबल स्टडी रहेगी ना, आपको कोई सुसमाचार देने के लिए या कुछ सिखाने के लिए आपको कभी संघर्ष नहीं होगा। आई गारंटी यू, एवरी डे यू रीड द बाइबल, एवरी डे, हर पल कभी भी बोलोगे प्रभु, आप मैसेज देने का यस आई एम रेडी, आप भी बोलो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आई कैन स्टैंड देयर एंड प्रीच। आपके अंदर परमेश्वर पूरा भरा हुआ आना चाहिए, उसके वचन उसके विचार मेरे अंदर भरे हुए हैं, मेरे हर सब पल पल मेरे मुख में उसी के वचन रहते हैं। आमीन, हालेलुया। कभी भी आप तैयार होना चाहिए, हर भाई बहन, आप, मैं बोलता हूं आप परमेश्वर की सेना में हो, आप यू आर अ सोल्जर इन गॉड्स आर्मी। लेकिन हमारे हाथ में हथियार है, बिना हथियार हम लड़ने जाएंगे तो थप्पड़ मारेगा तो गिर जाओगे। मैं क्यों हमेशा आप लोग को बोलता पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो ताकि आपका विश्वास बढ़े। जब शैतान का आदमी आपके सामने आएगा, आपको धमकाएगा मैं तुमको जेल जाने के लिए, तब आप नकारोगे नहीं, बोलेगा लेके जाओ, मेरे 4 टुकड़े कर दो, लेकिन मैं मेरा विश्वास से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा अंत दिन में ऐसे दिन आएंगे कई लोगों को जेल में डाला जाएगा, कई लोगों को मारा जाएगा मेरे नाम के कारण। क्या आप तैयार हो? गेट रेडी, आई एम टेलिंग यू। लेकिन हम लोग क्यों तैयार होते हैं? हमें मालूम है हमें टुकड़े भी करेंगे, हम फिर जिलाए जाएंगे। हम मरने वाले लोग नहीं है, हम हारने वाले नहीं है। हमें कितने भी सताव आने दो, हमें भूखमारी आने दो, कुछ भी आने दो, हम विजय से जयवंत होने वाले हैं। हमारे अंदर वो आत्मा है, हालेलुया, क्योंकि हम प्रभु के साथ उस सिंहासन पे बैठने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको डांटने रहा हूं, मैं आपके अंदर के आत्मा को जगा रहा हूं। ओके, आपके अंदर एक बहुत सर्वशक्तिशाली सामर्थ परमेश्वर आपके अंदर है, उसको मैं जगाते रहता हूं, नहीं तो उसको खिला खिला के आप सुला दोगे। आमीन। जिसको उपवास होता है प्लीज गैदर टुगेदर, फास्ट एंड प्रे, अपने खुद के लिए नहीं, आपके शहर के लिए, नगर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए। देखिए कितना अत्याचार अंधकार बढ़ रहा है इस देश के, परमेश्वर इस अंधकार के विरुद्ध हमारे। कैसे अंधकार, एक बल्ब लगाने के बाद रोशनी आती है, हमें सिर्फ उठ के चमकना है। ब्रदर सिस्टर्स, घर में बैठने से अच्छा है अपने पत्नी को बच्चे को लो, अभी लॉकडाउन अभी तक लगा नहीं है, बाहर घूमो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना, आपके गली में, आपके रस्ते में, क्योंकि जब आप चलने लगोगे तो कोरोना वायरस वायरस सब रास्ता निकाल देगा, आपकी कॉलोनी के बाहर निकल जाएगा। ओके, आपके एरिया के लिए राउंड प्रार्थना करो, जिस गली जिस एरिया में रह रहे हो उधर जाओ, कंटिन्यूसली करते रहना आपकी गली गली में। नहीं तो शैतान आके आपको बोलेगे ब्रदर मेरे को शैतान पकड़ रहा है, मुझे दरवाजे बंद करके रखा है, यू गो एंड ब्रेक द डोर। मैं जाके लोगों को हिम्मत देता हूँ, कुछ नहीं होगा आपको,
मरेगा, कुछ नहीं होएगा, ऐसे भी मरने वाले हो, अब लड़के मरो। हमने आजादी, हमारे पूर्वजों ने पहले भी आजादी लड़ी थी, अभी भी हमें लड़ना है। कोई देने वाला नहीं प्राण आपके लिए, जब तक आप जाओगे। मैं जाता हूं मेरे बच्चों की आजादी के लिए। क्या डरने का, क्या करेंगे मेरे को बोलो? ज्यादा ज्यादा जेल में बंद करेंगे? क्या गुनाह किया है? सोचिए ना, आप लोग ऐसे लाचार बैठोगे। कोई बोलना चाहिए, ब्रदर चलो हम ब्रदर्स लोग एक साथ जाते हैं, ये एरिया को आज हम प्रेयर करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, दो दो जन जाके, ये रास्ते से जाओ, मैं ये रास्ते से जाता हूँ, आइए हम एक फेरी डालेंगे, चलते 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 2 घंटा, तैयार हो जाओ। यहाँ पर तो मैं देख लो, सारे लोग, कुछ लोग पुरुष लोग अपनी खिड़कियां बंद करके रखते, शक्ल नहीं देखते, डरते। पता नहीं क्यों शक्ल से भी डरते हो। मैं क्या शेर बैठा हूं यहाँ आपको खाने के लिए? कॉल करो, चलो हम लोग चलते हैं, कब जाने का मुझे बताओ। सवेरे उठो 5 बजे, चलिए 5 बजे उठो, हम टहलने जाते हैं। निर्बल, लूले, लंगड़े लोग, अपाहिज लोग, बुढ़े लोग 70 साल के, वे घूमने निकलते हैं, हम नहीं निकलते। काम पे जाते शाम को करो, सवेरे जाना है तो, लेकिन बहाना तो नहीं है। ओके। ये जो पहले 12 चेले थे, जिन्होंने पूरे जेरूसलम में इतना सुसमाचार बढ़ा कि लोग ये हो गए कि भाई तुम्हारा ये प्रवचन बंद कर दो, ये इस शहर में। उनको जेल में बंद किया, वहीं से भी उनको बाहर निकालना पड़ा। हम लोग ऐसे लोग हैं, हमें कोई बंद नहीं कर सकता ब्रदर सिस्टर्स। हमारी आवाज को बंद करना शैतान का काम है। अपना हो रहा है ना, सब चीज हो गया ना, अपना अपना देख, अपना घर के बारे में सोच। कब तक ब्रदर सिस्टर ऐसा चले, कब तक? सोचिए कितने साल हो गए। हम लोग ने कई बार वादे किए थे, परमेश्वर ये साल में इतने बार फलवंत होऊंगा, इतने लोगों को मैं लाऊंगा। कभी कभी सोचो आपने क्या वादे किए थे, शपथ खाई थी प्रभु, परमेश्वर ने आशीषें तो दे दी, पेट भर गया, पेट फूल गया। आपके रिश्तेदार जा नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे। सोचिए आप एक बार अपने खलीसिया में देखो, आपने किसको लाया है, किस किस को लाया है, जहां पर आपने पहली बार उसको मिला, ब्रदर आ जाओ ये वो, आपने उसको बैप्टिज्म तक लाया, फिर क्या किया है? सोचिए ना, क्या मैं किस किस्म का चरवा हूं? इतना साल पढ़ा लिखा के भी मैं एक इंसान को बपटिज्म तक लेके नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझसे नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी लाचारी है, कैसे मैं अपाहिज बन गया हूं प्रभु? इस क्षेत्र में देखिए आप, परखो अपने आप को। हालेलुया। यदि आप उस सर्प की तरह बुद्धिमान हो, तो हम बैठ के रोते नहीं बैठेंगे मेरी कामियों के ऊपर। सांप के पास तो बहुत सारे कारण है रोने के लिए। प्रभु मैं अंधा हूं, मेरे टांग नहीं, मैं पेट के बल घिस घिस के भीख मांग के खा रहा हूं, पेड़ के ऊपर मेरे को चढ़ने को नहीं आता है, मेरे को उड़ने को नहीं आ रहा है। वो तैरने भी सीखा। अब सोचिए ये साल में मैंने क्या नया चीज सीखा है। हालेलुया। जाओ कुछ कोर्स करो अपने उन्नति के लिए, ऑनलाइन कोर्स करो, जो आपके उन्नति के लिए, मेरे लिए मत करो, कम से कम अपने लिए तो करो। परमेश्वर ने ताकत तो दी है, क्लासेस लो,
अपने बच्चों की उन्नति करो, उनको सिखाओ। नहीं तो बोलेंगे बेटे तू सो जा, मैं खाना पका रहा हूं, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा पैर दबाओ। कभी आप मेरे को सवेरे से लेके शाम तक देखने का मेरा प्रोग्राम कभी पूछा हो? किसी ने पूछा है मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आया? 15 मिनट नहीं बैठा, घर में आया, बच्चे बीवी सोए रहेंगे, चुपचाप किचन में जाके काम करते रहता हूँ। ना ही मैं किसी को बोलता हूँ मेरे क्या हाल है। कोई चर्च का कोई इंसान मेरे को किधर किधर भेजेगा, कब मेरा ये काम है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, करके आता हूँ। अंत नहीं है मेरे लाइफ के लिए। ना ही मैं किसी को बोलता मेरे जीवन के ऊपर तरस खाओ, क्योंकि मैं यीशु की जिंदगी को नकल करता हूँ। जब लोग रोआए ना रोने के लिए ना, यीशु बोला मेरे लिए मत रो, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर देखो क्या आपत्ति आने वाली है। आप सोते रहना, ओके, आप सोते रहना, देखते रहना। इसलिए बोलता है उनके लिए रो, क्योंकि आपको मालूम नहीं, आप अपने यदि फैमिली को अपने हर बच्चे के लिए आप तैयारी नहीं करोगे, देखिए आपका क्या हाल होने वाला है। ये तो इतना सा लॉकडाउन है, ये मत सोचो परमानेंटली चर्च खुल जाएगा। भयानक भयानक स्थिति आने वाली है। बहुत बुरे दिन आएंगे। देखिए गवर्नमेंट सुनता नहीं है, आप कंप्लेंट देंगे, कोर्ट कचहरी सब बंद है, कहाँ जाओगे? आपका न्यायाधीश ऊपर वाला ही है। आज तो कम से कम उसको आदर करो। आमीन। न्याय हम अपने चर्च में नहीं करना चाहिए एक दूसरे का, न्याय हम शैतान के ऊपर करना चाहिए। ए तो हाथ मत लगा, तो इसको बीमार मत कर। बाय गॉड सेज मैंने आपको उस जगह पे बिठाया न्याय के करने के लिए जहां पर आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, अंधकार के शक्तियों के ऊपर न्याय करोगे। ओके, ये लूले लंगड़े लोग मेरे लोग हैं, इनका देखरेख करने का कर्तव्य मैंने आपको दिया है। आप मेरा कार्य करो, मैं आपको बाकी सारा चीज दिया जाएगा। कहीं वो आप चिंता कर रहे हो क्या खाओगे, क्यों पी रहे हो? जब हम ज्यादा चिंता करते हैं, इसका लक्ष्य, इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसके वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते। थोड़ा सा देते, ठीक है प्रभु, चर्च में मेरे को गिटार बजाने को मिल रहा है ना, ताली बजाने के लिए उतना काफी है। ओके, परमेश्वर ने कहीं भी ये नहीं कहा म्यूजिक लीडर बनने के लिए। ओके, ये आराधना करने वाला स्वर्गदूत लूसीफर भी था, उसको अच्छा लगा सारे लोग तालियां बजा रहे ना मेरे गाने के ऊपर, तो मैं भी एक दिन परमेश्वर की समान बनूंगा। उठा के फेंक दिया धरती के ऊपर, इस अंधकार में उसको। अपने आप को बड़ा मत करो, परमेश्वर सौभाग्य है आपकी सेवकाई करने के लिए। परमेश्वर मुझे अपने याजक बनाया, मैं एक अयोग्य मनुष्य को आपने योग्य बनाया प्रभु। मैं कैसे आपके जीवन को, आपके बेटे हमारे उद्धार करता जिसने मेरे लिए जान दिया, उसको मैं महिमा कैसे लाऊं प्रभु? इसलिए तो कई बार परमेश्वर ने बोला जाके वो चीटी से तो सीख लो। ए आलसी मनुष्य, चीटी से देखो, सोते नहीं रहते, उसको मालूम है आने वाले दिन खराब है, बारिश आएगी, पानी आएगा, वो तैयारी में है, भरते रहता अपना अनाज भंडार सब। सोचिए, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को संभालो ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, मैं अभी फिर ये बोलने वाला नहीं हूँ। इन्हों में जीवित है तब तक मैं कहूंगा, बाद में ये राज्य कौन चलाएगा? फिर बाद में आके 2-4 फूल डालोगे, मैं गया, रोते बैठना नहीं। मेरे कब्र के ऊपर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी।
कोई मेरे लिए रोएगा। लेकिन एक बेटा इधर से खड़ा भी हो गया ना कि ना आप जाने के बाद ये राज्य कभी खाली अनाथ नहीं रहेगा, मैं आप लोग को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, ये कार्य को मैं आगे बढ़ाएगा। ओके, वो आदमी मेरे को खुश रखेगा स्वर्ग में। मैं परमेश्वर को बोलेगा, परमेश्वर एक आदमी को तो मैंने लाया, आपके समान बनाया, और कुछ नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, कभी कभी मुझे गर्व होता है, मैं आप लोग के बारे में गर्व करता हूँ, मेरे इतने बेटे हैं, बेटियां भी काम करती है, लेकिन बेटे लोग राज्य चलाने के लिए कौन आदर्श रहेगा, किसका विवाहित जीवन आदर्श रहेगा? सब अपने अपने मार्गों में चले गए हैं। मुझे जो सही लगता है वही कर रहे हैं। सोचिए, घर ऐसा चलता है, माँ बाप खुश होते, उनको कोई पूछता नहीं है, जिधर जिसको जो करना है करो। आमीन। मैं आने वाले दिनों में एक मीटिंग बुलाने वाला हूं आपको, मैं आज खुलेआम बोल रहा हूं। ओके, जहां पर मनीष गुंजा आएगी, गुड़िया सतीश आएगा, डेविड के लिए उसकी पत्नी को मैं वहां से गाड़ी मंगा के लाऊंगा इधर। आई नो डेविड वहां पर है, इसलिए मैं डेविड को अनुरोध कर रहा था कि डेविड 2 दिन छुट्टी ज्यादा लो, बात करना है मुझे। ये गंभीर परमेश्वर के राज्य की बात है। आमीन। बैठ के हमें चर्चा करना है, क्योंकि ये सीरियस मैटर है ब्रदर सिस्टर्स। जिस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है ना, ये आप लोग सोचिए, फिर ये कंप्यूटर स्क्रीन भी बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? कहीं जाओ, देखिए अलग अलग राज्य में जाकर कितना आपको काम करने मिलेगा। आओ खाओ, 10वां दो और जाओ, कुछ मत करो, कोई बात नहीं। गॉड लव्स यू ब्रदर सिस्टर, गॉड लव्स यू। मेरे दिल पे परमेश्वर ने जो बोझ दिया, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं भी एक ऐसा ही खलीसा खड़ा कर सकता हूँ। आओ, पाउडर लगाओ, पेंट लगाओ, गाना बजाओ, मैं अच्छा डिस्को लाइट भी लगा दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। कोई मर गया, जाओ आशीर्वाद दे दो, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद प्रभु आपने उसको उठाया। शादी करना लगा दिया, जाओ। बाकी धर्म में भी वही हो रहा है, मसीह धर्म में भी आजकल वही हो रहा है। इससे हटकर हम क्या कर रहे हैं वो सोचिए। हम क्यों अपने सारे पूर्वजों के देवी देवताओं के छोड़ के क्यों आए? शादी करनी भी कोर्ट में भी कर सकता है, मयत हो गया मैं बीएमसी में भी जाके डाल सकता हूँ, चर्च जाने की जरूरत क्या है? सोचिए ना, ये सब चीज दुनिया में होती है। बीमार रहोगे, अस्पताल में जाओ। जब असंभव को संभव करना है ना, तब आपको एक जीवित परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर ने आपको भरोसा किया, एक ऐसे परमेश्वर विराजमान हो गए आपके अंदर, ताकि आपके द्वारा कार्य करे, ताकि उसकी रोशनी आपके द्वारा चमके। मैंने शादी की, उसके बाद बचपन से लेके बच्चे पैदा चलने नहीं लगे, तब से लेके हम सेवकाई में हैं। कोई बहाना नहीं दिया मैंने। ठंडी है, बर्फ में दिल्ली में था हम लोग, जहां से ऐसी गली में टीबी की बीमारी, हर 3 आदमी में टीबी है। मैं लेस्ली को लेके जाता था सेवकाई में, कोड़ी लोग के कॉलोनी में हम लोग सेवकाई करते थे। ये बड़ापन की बात ने मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, आपके जीवन से डर निकाल रहा हूँ। यीशु मसीह ऐसे ही गली गली घूमते थे, अपने बारे में नहीं सोचते थे। यदि हम ये नकल नहीं करते थे, हम आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ गवाही नहीं होती थी। यदि मैं अमीर रहता था ना, मैं आप लोग का, गरीब लोग का दुख नहीं समझ पाता था। मैं सिर्फ अमीर लोग को लेके ही बैठता था चर्च में।
हम लोग कभी विधवाओं के साथ, मैंने यदि विधवा एक स्त्री के साथ शादी नहीं करती थी तो मैं इतने विधवा लोग को कैसे समझ पाता था, उनका तकलीफ क्या है, उनका दर्द क्या है, कैसे अकेलापन वो गुजारते हैं। हम भी जाके चर्च से बाहर शादी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे को वचन में, शादी से पहले मैं अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर हूं। तो मैं, मेरे अंदर एक संकल्प है, परमेश्वर जब आपने विधवाओं को गोद लिया तो मैं एक अनाथ विधवा स्त्री को क्यों नहीं अपना घर ले सकता हूं। मैं दुनिया को खुश करते बैठेगा, सोचिए। मैंने मेरे घर वाले के खिलाफ गया, मैं, सारे लोग मेरे को हंसने लगे, मार्टिन तुम्हारा दिमाग खराब है, तू इतना खूबसूरत है, तू इतना होनहार है, तेरे को और कोई मिली नहीं, तेरे को किसने ब्रेन वॉश किया है क्या। मैं बोला जिसने भी ब्रेन वॉश किया अच्छी तरह से ब्रेन मेरा धोया है, इतना साफ मुझे दिखाई देता है, परमेश्वर के वचन मुझे साफ दिखाई देते। हालेलुया। भाइयों बहनों, मेरी एक ही प्रार्थना है, ये सब की बुद्धि जैसे आप होशियार बनो, कोई हम निर्बुद्धि नहीं होने चाहिए। हमारे कलीसिया में हर एक इंसान इतने विवेक से होने चाहिए कि सांप आता है या कोई शत्रु आता है, आपको उसको परखने के लिए आना चाहिए। मेरे को चमचे लोग की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आदमी को ऐसे ही देखता हूँ, मेरे को पढ़ लेता हूँ मैं, ये क्यों आया मेरे पास, क्या कहना चाहता है। कभी कभी मेरे को देख के वे डरते हैं, कैसे मुंह खोलो और कैसे मैं बताओ, चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाते अकेले, सारी बातें डर के कारण जाएगा। आंटी बाहर चाय भी पिएगा, फिर धीरे धीरे आंटी मेरे को थोड़ा बात करना है, आंटी 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 आंटी। अच्छा है आपको अच्छी मम्मी मिली है, सच में मेरी पत्नी के रूप में, रियल शी इज अ गुड मदर। आमेन। ठीक है, एक अच्छी माँ है आप लोग के लिए, लेकिन एक अच्छा बाप बुद्धिमान ना, परमेश्वर ने मुझे वो बुद्धि दे दी है। हालेलुया। मैं उतना ही जितना कड़क भी हूँ, आप लोग कभी मेरा दिल को देखा नहीं, मैं आप लोग से बहुत 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 नरम, लेकिन जब आप ऐसे करते हो मेरा दिल टूटता है ना। मैं तो एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा बेटा कोई मिलता नहीं है। सोचिए, सोचिए इन बातों के लिए। आमेन। मैं नहीं चाहता हूँ आपके आपाइज के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो, आपके समस्या के ऊपर, और उसके द्वारा परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया ना, वो बुलावट को आप ठुकराओ मत ब्रदर सिस्टर्स, उस बुलावट को ठुकराना नहीं। मैं आप लोग जो भी दसवां देते हैं उसकी को बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत महंगे महंगे किताबें ज्ञान प्राप्त करता हूँ, ताकि मैं आप लोग को ही वो वापस दे। मैं आपको बोलता हूँ 2 महीना दूसरे चर्च में जाओ, देखो, देख कर आओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा, परख लो आप परखना चाहिए मैं क्या सिखाता और क्या नहीं सिखाता हूँ। देखिए आपको कोई इतना तृप्त करेगा क्या मेरे को। मैं सच में बोलता हूँ, मैं अभी किसी को बोलेगा ना मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ कहो, तो आप लोग ही बताओगे, और मैं इसका एक जीता जागता सबूत देता हूँ। ओके, मैं अभी आपको बोलता हूँ, मैं एक माइक खोलने को बोलूंगा। ओके, मेरे शिक्षा के ऊपर क्या अच्छा लगता है नहीं, मैं जिसका नाम लेगा वो मेरे बारे में कहेगा। ओके, वो भी हमारे खलीसिया के सिस्टर नहीं है, लेकिन मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैं सुजाता सिंधे को बोलता हूँ 2 मिनट में मेरे बारे में बात करने के लिए। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मेरे मेरे में शब्द नहीं, आपके बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं। इतना अच्छा आपने मार्गदर्शन करते हैं, वो हम लोग बहुत आनंदित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। आपको परमेश्वर इतना ज्ञान बुद्धि दिया है, आप डायरेक्ट बोल देते हैं, कितना अच्छा बोल देते हैं। कैसा परमेश्वर दीदार तलवार को
छेड़ कर अपना मजे को और अपना इसको दूर करता है, वैसा परमेश्वर आपको हिम्मत देकर परमेश्वर कार्य कर रहा है। आप खुद कर रहे नहीं है, ये पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ये पवित्र आत्मा से आप कार्य कर रहे हो। आपको और परमेश्वर आशीष से भरने दो। और हमारा कलीसिया, मैं आपका कलीसिया में बहुत बहुत आनंदित होती हूँ, आपका वचन से बहुत आनंदित होती हूँ। मेरे को तो 6:30 बजे ही मैं आपके पास आती हूँ, तो इतना कभी मैं आपका बात सुनूं, कभी मैं आपका ज्ञान ले लूं, ऐसा मेरे को लगता है। और परमेश्वर आशीष से भरकर आपको आगे चलने दो। आपका होली स्पिरिट, आपका अनुग्रह परमेश्वर भरने दो, यही मेरा प्रार्थना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। मैं आपको सिर्फ एक ही शब्द से कहता हूँ, पर मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं सिर्फ शिंदे आंटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि आई रियली लव यू, हर एक को। मैं कभी आप लोग की गलतियों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। मेरे को घर में भी कभी कभी बात किया तो मैं बोला नहीं बात नहीं करना, छोड़ दे सब, वे नादान है, वे सब नादान है। यदि इनको ज्ञान होता तो ये लोग ऐसे करते ही नहीं थे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, हर एक वचन के लिए परमेश्वर प्रेरणा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, मेरी बड़प्पन नहीं है परमेश्वर, ये आपका कार्य है जो आप हमारे द्वारा कर रहे हैं प्रभु। इस वक्त पवित्र आत्मा आपने परमेश्वर कलीसिया से बातें की है परमेश्वर। मेरी एक ही प्रार्थना है परमेश्वर, इनको जैसे बढ़कर करना प्रभु, ताकि जहाँ पर आप है वहीं पर वही रहे प्रभु। क्योंकि जब परमेश्वर, जब अंतिम दिन आएगा प्रभु, जब मसीह विरुद्ध प्रकट होगा प्रभु, मैं नहीं चाहता हूँ प्रभु कलीसिया का कोई भी परिवार, उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार परमेश्वर उस आने वाले संकट के दिनों में परमेश्वर वो इस धरती पर रहे प्रभु। क्योंकि आप आओगे परमेश्वर, आप बादलों में आओगे और स्वर्गदूतों को भेजोगे परमेश्वर, हमें हाथों हाथ उठाने के लिए प्रभु, ताकि जहाँ पर आप है वहीं पर हम रहे प्रभु। और बाद में 7 साल के बाद प्रभु, जब ये दिन खत्म हो जाएंगे परमेश्वर, ये परिश्रम के, फिर आप परमेश्वर हमें एक सेना के रूप में आप धरती पर आओगे नए यरूशलेम में, आपके साथ हमेशा से अनंत काल से अनंत काल तक रहने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। हमारी एक ही प्रार्थना पूरी कर प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।